Hello students, myself Rajesh Kumar Sharma, your biology teacher. As you know, we are discussing chapter first. In that, today we are going to discuss taxonomical aids. Taxonomical aids का मतलब होता है वे सभी चीज़ें जो कि टैक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन में हेल्प करती हैं. ठीक, टैक्सोनॉमिकल एड्स. टैक्सोनॉमिक स्टडी ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट, एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री एंड in general in knowing our bioresources and their diversity. तो टैक्सोनॉमिक स्टडी से हमको ये सारे जो है, ठीक है, चीज़ें पता चलती हैं. क्या क्या? वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिज्म विच आर यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ठीक है, फॉरेस्ट्री और तमाम सारी जो यूजफुल थिंग्स होती हैं प्लांट एज वेल एज एनिमल फॉर ह्यूमन बीइंग. ठीक, दीज स्टडीज वुड रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. तो टैक्सोनॉमिक स्टडी करने के लिए जो है हमें कुछ न कुछ रिक्वायरमेंट होती है. ठीक, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडी. तो यदि आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को किस ग्रुप का है, किस क्लास का है, हमारे लिए यूजफुल है कि नहीं, या यदि हमारे लिए यूजफुल है तो किस पर्पज़ के लिए यूजफुल है, उसे हम फाइबर ऑब्टेन कर सकते हैं, फूड ऑब्टेन कर सकते हैं, मेडिसिन ऑब्टेन कर सकते हैं, या कुछ और तरीके का लाइक वुड हो गया, टिम्बर हो गया, ये सब चीज़ें ऑब्टेन कर सकते हैं. मीन्स इन सब चीज़ों का पता लगाने के लिए क्या होता है, तमाम जो है लेबोरेटरी वर्क और फील्ड वर्क करना पड़ता है. ठीक, identification of organism requires intensive laboratory and field study. The collection of about specimen of plant and animal species is essential and in the prime source of taxonomic study. तो पहले स्टडी करने के लिए हमको तमाम सारे उसके स्पेसिमेन की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक, अब ऐसा मान लीजिए मैंगो ट्री के बारे में स्टडी करना है तो ऐसा नहीं है कि हम पूरे का पूरा मैंगो ट्री काट के उठा लाएंगे. ठीक, उसके जो है कहीं पे भी कोई ब्रांच या, ठीक है, छोटा सा पीस काट के ले आएंगे, उसकी स्टडी करेंगे. इसी तरह तमाम सारे और बड़े बड़े ट्रीज हैं, प्लांट है, यदि पॉसिबल है कोई ऐसा छोटा प्लांट है तो हम उसको जो है छोटा प्लांट भी ला सकते हैं. ठीक, इसी तरह तमाम सारे एनिमल है तो उनके सबके जो है स्पेसिमेन ले आते हैं, तब उसकी हम स्टडी करते हैं. और ऐसे स्पेसिमेन जो कि नहीं ला सकते हैं वो जाके फील्ड में स्टडी करते हैं. द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज एसेंशियल एंड इज द प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडी. ये जो प्राइम सोर्स होते हैं, these are also fundamental to the study and essential for training in systematics. तो ये जो है बहुत ही एसेंशियल होते हैं, मतलब ज़रूरी होते हैं टैक्सोनॉमिक स्टडी और सिस्टमेटिक स्टडी करने के लिए. सिस्टमेटिक का मतलब हम समझाए थे क्या, कि जो टैक्सोनॉमी होती है किसी न किसी जो है क्लासिफिकेशन के ऊपर बेस्ड होना चाहिए. मीन्स यदि हम पहले सिंपल ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं तो सिंपल के बाद जो है फिर उससे कॉम्प्लेक्स, फिर उससे कॉम्प्लेक्स, फिर उससे कॉम्प्लेक्स. ठीक, ऐसे जो है ये सिस्टमेटिक जो है आपका स्टडी होता है और सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमी होता है. इट इज यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म and the information gathered is also stored along with the specimen. तो जो भी स्टडी की जाती है स्पेसिमेन के कंसर्न में, उनके इंफॉर्मेशन को जो है स्टोर किया जाता है फॉर फर्दर कंसल्टेशन. मान लीजिए जो है
आप एक स्पेसिमेन स्टडी कर लिए, ठीक, यदि उसका इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करेंगे, फिर से वही स्पेसिमेन मिल गया, फिर से उसी प्लांट के बारे में स्टडी करना है, तो आपको जो है फिर से जो है पूरे का पूरा स्टडी करना पड़ेगा। इसलिए जो भी स्टडी किया जाता है उसके पूरे इंफॉर्मेशन को गैदर करके स्टोर किया जाता है कि मीन्स उससे रिलेटेड या उस प्लांट का जो है फिर से मान लीजिए हमें मिलता है स्टडी करने के लिए, तो तुरंत हम क्या करेंगे, जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है उससे मैच करवाएंगे। यदि मैच कर गया तो मीन्स उसकी स्टडी, उसके बारे में हमको जानकारी मिल जाती है, ठीक। Along with the specimen, in some cases हो गया specimen is preserved for future study. Biologists have established certain procedure and techniques to store and preserve the information as well as specimen. Some of these are explained. To help you understand the usage of these aids. तो ये जो भी इंफॉर्मेशन होता है तो वो तो स्टोर करते ही करते हैं। कुछ केसेस में जो है पूरे का पूरा स्पेसिमेन जो लेते हैं उनको भी प्रिजर्व करके रखा जाता है फॉर फ्यूचर यूजेज, ठीक। वो क्या क्या है देखिए, कौन कौन से जो है टेक्निक्स हैं जो कि क्लासिफिकेशन में हेल्प करते हैं। पहला क्या है, दैट इज हर्बेरियम। हर्बेरियम में क्या होता है, प्लांट स्पीसीज लेते हैं, उसको ड्राई करते हैं, ड्राई करने के बाद किसी पेपर पे जो है, ठीक है, उसको पेस्ट करते हैं, मीन्स स्टिक कर देते हैं, ठीक, और उस पर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है उसको किया जाता है, ठीक। हर्बेरियम इज स्टोर हाउस ऑफ कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन सीड्स। फर्दर दीज सीड्स आर अरेंज, देखिए अरेंज किया जाता है किसी न किसी एक जो है क्लासिफिकेशन के बेसिस पे, जो भी जो है साइंटिस्ट दे रखे हैं। इससे क्या होता है, आसानी होती है आइडेंटिफिकेशन में। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो भी एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग उसको अरेंज किया जाता है प्लांट को। These specimens, along with their description on the herbarium seeds, becomes a storehouse or repository for future use. तो एक जो है बेसिस पे यदि हम जो है प्रिजर्व करके रख दिए हैं तो ये जो है फर्दर फ्यूचर में इसका यूज होता है तमाम सारे प्लांट को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। The herbarium seeds also carry a label providing information about the date and place of collection. मीन्स किस डेट को ये जो कलेक्ट किया गया है और कहाँ से कलेक्ट किया गया है, ठीक। लोकेशन, बॉटनिकल नेम, फैमिली, कलेक्टर्स नेम, etc. Herbaria also serve as a quick referral system in taxonomical study. तो हर्बेरियम जो है तुरंत जो है प्लांट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, क्विक रेफरेंस का काम करता है। नेक्स्ट आपका बॉटनिकल गार्डन्स। दीज स्पेशलाइज्ड गार्डन्स है कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। प्लांट स्पीसीज इन दीज गार्डन्स आर ग्रोन for identification purposes and each plant is labeled indicating the botanical scientific name and family. The famous botanical garden are Kew. वर्ल्ड का लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन जो है क्यू है, जो कि ब्रिटेन में पाया जाता है। नीट वगैरह में पूछा जाता है या किसी हाई लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन ऑफ द वर्ल्ड दैट इज क्यू, KEW, क्यू, ठीक। इन इंग्लैंड इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा इन इंडिया एंड द नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI इन लखनऊ। तो बॉटनिकल गार्डन में जो है आपकी तमाम सारे वर्ल्ड से, ठीक है, अलग अलग रीजन से जो है, ठीक है, प्लांट, लिविंग प्लांट ले आके कलेक्ट किए जाते हैं और उन पे बॉटनिकल नेम और फैमिली मेंशन की जाती है, जिससे कि
आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। मीन्स मान लीजिए स्टूडेंट्स हैं जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक, आप ही लोग हैं अभी जो है 11th में है, 12th में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, तो जो है यदि बॉटेनिकल गार्डन, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में भी बॉटेनिकल गार्डन है, तो वहाँ पे तमाम सारे प्लांट लगे हुए हैं, तो डायरेक्टली आपको दिखाया जाएगा ये प्लांट है, इस फैमिली का है, ठीक, तो उसको आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। उस तरह का प्लांट दुनिया में कहीं भी पाया जाएगा तो आप पता लगा लेंगे कि ये जो है, ठीक है, एजा डायरेक्टा इंडिका मीन्स नीम का पौधा यहाँ पे है, यही जो वहाँ पे है, ठीक। मैग्नीफेरा इंडिका आम का पौधा है, तो ये जो है कहीं भी देखेंगे इस टाइप के फीचर मिलेंगे तो आपका आम का पौधा हो जाएगा, ठीक, क्लियर हो गया। तो बॉटेनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट वर्ल्ड के तमाम सारे रीजन से लिया कलेक्ट करके रखे जाते हैं फॉर स्टडी और फ्यूचर रेफरेंस, ठीक। नेक्स्ट है म्यूजियम। बायोलॉजिकल म्यूजियम्स आर जनरली सेटअप in educational institutes such as school, college. Museums have collection of preserved plants and animal specimens for study and reference. Specimens are preserved in containers or jars in preservative solution. तो ये जो है, ठीक है, प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन होता है, उसमें जो है एनिमल और प्लांट स्पीसीज को प्रिजर्व किया जाता है। जो सोल्यूशन होता है उसको फार्मेलिन बोला जाता है। यदि स्कूल खुलेगा तो आपको दिखाया जाएगा तमाम सारे स्पेसिमेन जो है आपके लेबोरेटरी में रखे हुए हैं। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन में आल्सो बी प्रिजर्व एज ड्राई स्पेसिमेन। इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्सेज आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। Larger animals like bird and mammals are usually stuffed and preserved. Museum often have collection of skeleton of animals too. तो म्यूजियम में जो है जनरली डेड ऑर्गेनिज्म ही प्रिजर्व किए जाते हैं, ठीक, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। नेक्स्ट है आपका टेक्नोमिकल एड में 3 हम लोग पढ़ चुके, हर्बेरिया हो गया, बॉटेनिकल गार्डन, म्यूजियम एंड नेक्स्ट है दैट इज जूलॉजिकल पार्क। अब देखिए जूलॉजिकल पार्क में क्या होगा, तमाम सारे अलग अलग रीजन से एनिमल कलेक्ट किए जाते हैं। जैसे जाते होंगे जू घूमने, ठीक है, चिड़ियाघर जिसे बोलते हैं, तो तमाम सारे छोटे एनिमल जो है अलग अलग जगहों से कलेक्ट करके रखे जाते हैं कि ये भी जानवर यहाँ पाया जाता है, ठीक, तो ये भी स्टडी में हेल्प करते हैं। जूलॉजिकल पार्क दीज आर प्लेसेस where wild animals are kept in protected environmental conditions under human supervision. All the animals in zoo are provided as for possible natural environmental conditions, though this is artificial one, but try to preserve, ठीक। तो जूलॉजिकल पार्क में क्या होता है, तमाम सारे एनिमल को जो है अलग अलग रीजन से कलेक्ट करके नेचुरल इन्वायरमेंटल कंडीशन में कोशिश किया जाता है रखने का। द कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट्स। चिल्ड्रेन लव विजिटिंग दीज पार्क, कॉमनली कॉल्ड जू, ठीक। गोरखपुर में अभी चिड़ियाघर बन गया है,